अपने आप जो है ना वो कहीं कहीं से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये कांटे कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वैरभाव, आलस्य, अलबेलापन, परचिंतन, परमत, ये सब कांटे। ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को भी देखो तो गुस्सा करने लग जाता है, ये कांटे उग जाते हैं। न उनको खाद देने की जरूरत है, न पानी पिलाने की जरूरत, बढ़ते ही जाते हैं। कहीं टीवी देखेंगे तो भी वो बढ़ता जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी करेगा, मित्र संबंधियों से मिलेंगे तो भी उसमें वृद्धि होती जाएगी। लेकिन जो दैवी गुणों का बगीचा बनाना है, ईमानदारी, सत्यता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, रिस्पेक्ट, आदर देना, महिमा करना एक दूसरे की, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये जो दिव्य गुण हैं, इनकी अगर जीवन में धारण करना है तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ये बगीचा हमारे मन में बन सकता है। कांटों के जंगल में जाना किसी को पसंद है, लेकिन फूलों के बगीचे में तो सब जाना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हो, लेकिन वो बहुत गुस्सा करता है, वो बहुत रफ बोलता है, वो इंसल्ट कर देता है, ऐसा उसका व्यवहार रहता है। अगर कोई आपको कोई चीज वस्तु दे और कहे कि भाई ये आप वो भाई को दे के आना, जो जिसका स्वभाव ऐसा है उसको दे के आना, तो क्या करेंगे आप सोचेंगे कि किसी दूसरे को भेज देते हैं, कहाँ वहां जाएंगे, ढूंढते बहाना ढूंढते, नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो बहुत मीठा बोलता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपकी महिमा भी करता है और बड़ी अच्छी बातें करता है, सुनाता है, प्रेम से बिठाता है, बड़ी ज्ञान की अच्छी बातें सुनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए हम बहाना ढूंढेंगे कि क्या दो कुछ कारण मिले तो उनके पास जाएं, 2 मिनट बैठें, जिनके वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है, बैठें। अगर मिलने चले भी गए तो क्या है, 2 मिनट और बैठें, वो कोई बहाना ढूंढते हैं कि थोड़ी बात और करें, कुछ और बैठें ऐसे व्यक्ति के साथ। अच्छा, आग कहाँ लगती है? कांटों के जंगल में लगती है या फूलों के बगीचे में लगती है? आग कांटों के जंगल में लगती है, फूलों के बगीचे में नहीं लगती है। तो अब ये दुनिया कांटों का जंगल बन चुकी है, सब एक दूसरे को कांटा चुभाते रहते हैं, और अब इसको आग भी लगने वाली है। और हमको कहाँ जाना है? फूलों के बगीचे में जाना है। कौन सा है फूलों का बगीचा? हमारा सतयुग, हमारा सतयुग है ना, नशा रहता है, हमारा सतयुग, वहां हमको जाना है। तो ये फूल हमारे मन बुद्धि में, इस धरातल में फूल, दिव्य गुणों के फूल उगे, इसके लिए रोज हमको सेंटर पर आना पड़ता है, ज्ञान योग का अभ्यास करना होता है, तब जाके वो फूल जो है उग पाते हैं कहीं। और आप देखेंगे फूलों की सुगंध जो है वो अपने आप चारों तरफ फैलती है। जिस आत्मा में दिव्य गुण है, दिव्य गुणों से संपन्न है, वो क्या करेंगी? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाएगी, अपने आप फैलेगी, और सभी बहुत खुश होंगे उस खुशबू से। वो उधर दुर्गंध आती है,
जंगल में दुर्गंध आती है और फूलों के बगीचे में सुगंध आती है। जंगल में जो है ना वो हिंसक प्राणी रहते हैं, खा जाने वाले, मार डालने वाले, ऐसे हिंसक प्राणी रहते हैं। और फूलों के बगीचे में तितलियां होती हैं, भौरे होते हैं, जिनको देखने से भी खुशी मिलती है। तो अब हम निश्चय करें कि हमारा जीवन ऐसा फूलों का बगीचा बन गया है, ये चेक करें। भाई क्यों बनाना है बगीचा? क्योंकि अच्छा लगता है, हमने देखा कि हमारा जीवन फूलों का बगीचा तो हमको भी सुख देगा और हमारे साथ सभी को सुख देगा। और दूसरा, हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वो फूलों का बगीचा है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे सवेरे 3:30-4 बजे उठना, रोज तैयार होकर क्लास में आना, सेवा करना, इतनी मेहनत करते हैं ये फूलों का बगीचा मन को फूल समान बनाने के लिए। इससे अच्छा है कि हम सतयुग में फूल बन जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो यही छूट जाएगा, इस शरीर को साथ चलना नहीं है सतयुग में। तो फिर वहीं जाके मेहनत करेंगे, वहीं फूल बनेंगे। यहाँ क्यों मेहनत करते हैं? यहाँ तो आराम से सोए रहे दुनिया की तरह, क्या करना है ये सब करके, इतनी मेहनत करने की। यहाँ पे बनेंगे फूल तब एंट्री मिलेगी वहां पे, क्योंकि वहां प्रारब्ध है, वहां कुछ भी नहीं बनना है। होना क्या है? यहाँ बनना है फूल हमको, तब जाके वहां पर हमको एंट्री मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा वहां जाने के लिए। वहां तो बस केवल प्रारब्ध भोगनी है। तो ये संगम का समय बाबा ने हमको पूरा ज्ञान दिया है कांटों से फूल बनने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा कमजोर हो गई है, तो कमजोर होने के कारण चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रही। जैसे किसी को गुस्सा आता है, तो अभी सबको पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और बाबा के बच्चों को तो पता है कि ये तो विकार है, इससे तो भाग्य कम हो जाता है गुस्सा करने से तो हमारा। लेकिन क्या होता है? गुस्सा कभी कभी ऐसी बात होती है, ऐसी बात सामने आती है, तो क्या होता है? गुस्सा अलग अलग रूप में आता है। कभी रोने के रूप में आ जाता है, कभी रूठने के रूप में आ जाता है, तो कभी आवाज ऊंची हो जाती है, तो कभी चेहरा लाल हो जाता है थोड़ा। तो अब हमको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो ताकत नहीं है आत्मा में जो उस समय फुल स्टॉप लगा सके। जो आज अभी बाबा ने मूल स्लोगन में बताया, फुल स्टॉप की मात्रा लगानी, वो नहीं लगती है। इसके लिए हमको बाबा पावर हाउस, उस पावर हाउस से जैसे ही कनेक्ट होंगे, आत्मा में क्या होगा? पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, और शक्ति आते ही हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे, ब्रेक लगा सकेंगे। तो जब भी ऐसी कोई बात सामने आए, कांटे वाली बात, विकार वाली बात, नेगेटिव बात, व्यर्थ बात, तुरंत बाबा से कनेक्ट करने का। एकदम से कनेक्शन जोड़ा, देखना एकदम ताकत आने लगेगी, आत्मा एकदम खुश हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी। जोड़ते ही कनेक्शन, हेलोजन बल्ब चालू हो जाएगा यहाँ, और हम जहां चाहे वहां ब्रेक लगा सकेंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फोटो भी छपे होते हैं आजकल तो,
कि जो कैंसर से क्या हाल होता है, कहीं किसी के दांत कटे हुए, किसी का जबड़ा कटा हुआ, किसी में क्या, किसी के क्या, ऐसे फोटो भी उसमें लगे हुए। और जो पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले, उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो छोड़ना भी चाहते हैं सिगरेट, लेकिन होता क्या है, छोड़ नहीं पाते। छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है। हमारे एक पहचान वाले भाई थे, उन्होंने कहा सिगरेट छोड़ना क्या बड़ी बात है। मैंने 51वीं बार सिगरेट छोड़ी है। 51वीं बार छोड़ी है, इसका मतलब पहले भी 50 बार छोड़ी थी, फिर चालू कर दी, अभी 51वीं बार छोड़ी है। तो कहीं गुस्सा ऐसा तो नहीं है कि हम 51वीं बार गुस्सा छोड़ रहे हैं। तो अभी बाबा से वो शक्ति लेनी। हम ये भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, शक्ति मिलती है। कोई मिडल मैन नहीं है, आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ, तुरंत शक्ति का प्रवाह शुरू होता है और हम अपना संकल्प को दृढ़ कर सकते हैं। जहां ब्रेक लगाना है लगा सकते हैं। अब हम फूल बन गए हैं, इसकी निशानी क्या है? फूल तो बनना है ना, फूलों की दुनिया में जाना है तो यहाँ फूल बनना ही पड़ेगा। उसके बिना वहां पे एडमिशन नहीं होगा। तो उसकी निशानी क्या है फूल बनने की? कि हम फूल बन गए हैं। महसूस तो होना चाहिए ना, दिखना भी चाहिए, सुगंध भी आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये फूल हैं। तो ऐसा क्या लगेगा हमारे से जो हम लगेगा कि हाँ फूल बन गए हैं? खुश रहेंगे। खाली खुश? काफी कंट्रोल हो जाए। चेक करना है फूल बन गए कितने।
तो हम कैसे अनुभव करें कि फूल बन गए हैं? जैसे आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, बाहर गर्मी से आए, बहुत गर्मी से आए, कमरे में प्रवेश किया, एकदम ठंडी हवा लगती है आपको, तो आपको क्या महसूस होता है कि एयर कंडीशन चालू है। एयर कंडीशन लगा हुआ है, चालू नहीं है तो ठंडी हवा नहीं आएगी, चालू है तो ठंडी हवा आएगी। ऐसे ही हम आत्मा है, सभी आत्मा है, जो नई ज्ञान में है वो भी तो आत्मा ही है, लेकिन देवी गुण धारण हो गए हैं। उसका पता कैसे लगेगा कि जब उसके सामने जाएंगे तो प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, पवित्रता, इसकी हवा महसूस होगी, उसके वाइब्रेशन महसूस होंगे, तो पता लगेगा कि हाँ फूल बने हैं, नहीं तो अभी तक बन रहे हैं। बन गए हैं तो ये सब महसूस होगा। तो हमको क्या करना है? मेहनत करके अभी सभी देवी गुणों को धारण करना है। अब समय ज्यादा नहीं रहा है, अब फूलों की दुनिया में जाने का समय आ चुका है। ये बगीचा बनाते हुए बाबा को 86 ईयर हो चुके हैं। अब तो ट्रांसफर का टाइम आ गया है। अब देख लीजिए, ट्रांसफर का टाइम आ चुका है। फूल यहाँ बनना है, वहां जाकर नहीं बनना है। तो यहाँ बनेंगे, या जहां पे जितना बनेंगे उतना ही वहां होगा। फिर या तो वहां जो लक्ष्य रखा हुआ है वो तुरंत बन जाए यहाँ पे अभी हम, नहीं तो क्या होगा? समय किसी के रोके रुकेगा नहीं, वो तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। फिर क्या हमारा क्या होगा? हम जितने हैं फिर उतना ही वहां प्रारब्ध मिलेगा। कोई पहले जन्म में, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई पांचवें, कोई 12वें, कोई 25वें, 8वें जन्म में आएगा, 10वें जन्म में आएगा। इसलिए अब कोई गफलत में नहीं रहे, अच्छी तरह से मेहनत करके फूल बन जाए, हमको भी महसूस हो और हमारे साथ जो भी हैं उनको सबको महसूस हो कि हाँ इनमें से अब वो दिव्य गुणों की सुगंध आ रही है। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है कि हम केवल बैठ के सोमान का अंदर में गीत गाते रहें। केवल उतना ही नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन केवल उतना नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए जैसा पद हम प्राप्त करना चाहते हैं, और वैसा नहीं बनाया तो जैसे हम हैं वैसा पद मिल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष समय चल रहा है, संगम का भी अंतिम समय चल रहा है, तो हमको अटेंशन देना है। तो विजय माला में आना है। हम सब विजय माला में आना चाहते हैं ना? विजय माला में आना तो चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ न कुछ स्पीड कम हो जाती है। भाई साहब अभी हमको कार में लेके आ रहे थे, अच्छी स्पीड चलती, फिर कोई स्पीड ब्रेकर आता तो क्या करना पड़ता है? कार को स्लो कर देते। फिर अच्छी स्पीड चलती, फिर ब्रेकर आता तो स्लो करना पड़ता है। तो मैंने देखा ये पुरुषार्थ की गाड़ी, मैंने कई समय पहले अपना चेकिंग किया, तो मैंने देखा ये पुरुषार्थ की गाड़ी भी अच्छी स्पीड से चलती है, और फिर कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो स्लो कर हो जाती है। फिर मधुबन गए, भट्टी की, किसी महारथी के क्लास सुने, बाबा की कोई विशेष मुरली पड़ी, और फिर स्पीड आती है। फिर वापस क्या होता है? स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो ढीला हो जाता है। तो मैंने चेक किया कि ये स्पीड ब्रेकर क्या है हमारी लाइफ में, जो ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं और हमारी स्पीड को कम कर देते हैं, ये क्या है? तो 2 शब्द मिले मुझे जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। वो 2 हिंदी के शब्द थे, किंतु और परंतु।
ये दो शब्द स्पीड ब्रेकर का काम करते थे। कोई भी बहाना बना देते थे, जाना तो था किंतु ऐसा हो गया, भट्टी में भी जाना था परंतु मेहमान आ गए। ये किंतु परंतु हमारे लिए स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो फिर मैंने इस पे एक अपने लिए कुछ लाइनें लिखी कविता के रूप में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। हो सकता है आपको भी काम लग जाए ये स्पीड ब्रेकर को दूर करने में, और पुरुषार्थ की पटरी पे कार अच्छी तरह से चलती रहे। तो इस कविता का टाइटल दिया है किंतु परंतु अब न चलेगा। तो जब मैं बोलूं किंतु परंतु, तो आप सभी बोलना अब न चलेगा, अब नहीं चलेगा। विजय रत्न में आना है, विजय रत्न में आना है तो ज्ञान योग ही काम करेगा। छोड़े सभी बहानेबाजी, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। अमृत वेले का योग ही घी बादाम का काम करेगा। हमारी माताएं बहनें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शक्तिशाली रखने के लिए क्या करते हैं? घी बादाम की मिठाई बनाते हैं, शरीर अच्छा रहे इसके लिए। तो आत्मा के लिए, आत्मा शक्तिशाली रहे उसके लिए क्या है? अमृत वेला। अमृत वेले का योग ही घी बादाम का काम करेगा। छोड़ भी दो आलस्य रजाई, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। संगठन में मुरली सुनना ही है अपना भाग्य बनाना। दिन में व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, टेलीफोन पे सुन लिया, या एक दूसरे से आपस में चर्चा में सुन ली, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सवेरे का मुरली क्लास है उसमें आकर मुरली सुनना, वो उसका अलग ही फल मिलता है। तो संगठन में मुरली सुनना ही है अपना भाग्य बनाना। सेंटर भले दूर कितना हो, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। बाबा ने निमित्त बनाया बहनों को, खास हमारे भाइयों के लिए बाबा ने ज्ञान कलश किसके ऊपर रखा? माताओं बहनों के सिर पर रखा। तो बाबा ने निमित्त बनाया बहनों को, सहयोग हमें देना ही होगा। अनुभव और उम्र में छोटी, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। अविनाशी सेवा का मौका, भर लो ये अखूट खजाना। देखो हम द्वापर युग से दान पुण्य करते आए भगवान के निमित्त, लेकिन वो इनडायरेक्ट था, तो फल भी इनडायरेक्ट मिलता था। अभी संगम युग पर स्वयं बाबा आ चुके हैं, हमने परिचय प्राप्त कर लिया है। अभी जो भी हम सफल करेंगे तो फल भी उसका डायरेक्ट मिलेगा। तो अविनाशी सेवा का मौका, भर लो ये अखूट खजाना। समय, शक्ति और धन की कमी का, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। महाविनाश सामने खड़ा है ना, अब तो सब दिखाई दे रहा है, कैसे तैयारी हो चुकी है, कैसे एक दूसरे पर घूर रहे हैं आक्रमण करने के लिए, सब कुछ दिखाई देता है। तो महाविनाश सामने खड़ा है, सफल वही जो सफल करेगा। छोड़ो सभी बहानेबाजी, किंतु परंतु आप सबने बोला है अब नहीं चलेगा, हैं? अब कोई बहाना नहीं। फूलों की दुनिया में जाने के लिए सुगंधित खिला हुआ रूहानी गुलाब बनना ही है। कुछ भी हो जाए मेहनत करनी है, लेकिन सारे दिव्य गुण अभी ही धारण करने हैं। तो हम यही शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं कि बाबा की ये फुलवारी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े और सभी सुगंधित फूल बने और सभी फूलों की दुनिया में नंबर 1 पद प्राप्त करें। बाकी
सफल वही जो सफल करेगा। तो तन मन धन संबंध संपर्क साधन सब कुछ सफल नहीं करेंगे तो वैसे भी पूरा हो जाना है यहाँ। तो इस प्रकार से ये बाबा का दिया हुआ ज्ञान अति रमणीक, अति सहज और प्रैक्टिकल करने जैसा है और करना ही है अभी। बाकी अचानक का प्रोग्राम बना, हमको सरला दीदी तो कई बार इनवाइट कर रहे थे, सुनीता बेन ने भी यूथ विंग के कारण इनवाइट किया था, एक आध बार प्रोग्राम भी बना था पानीपत आने का, लेकिन फिर कुछ बात आ गई तो नहीं आ सके। अभी विशेष सेवार्थ यहाँ आए हैं। आपको समाचार सुनाते हुए खुशी होती है कि मधुवन यज्ञ के द्वारा यहाँ भी काफी सीनियर सिटीजन बैठे। 60 साल से ऊपर कौन कौन है, हाथ खड़ा करें जिनका शारीरिक उम्र 60 साल से अधिक क्लास है। तो हमारी बहनें समर्पित हैं, भाई समर्पित हैं। अब ये तो सेंटर पर रहते हैं, इनके माता पिताजी को कुछ जरूरत पड़ गई तो या तो इनको जाना पड़ता है महीना 15 दिन, या उनको यहाँ लाना पड़ता है अगर घर पर कोई नहीं है सेवा करने वाला। तो यज्ञ ने थोड़ा लंबा सोचकर एक सीनियर सिटीजन केयर एंड रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो भी बीके भाई बहने 5 साल से ज्ञान में चल रहे हों, ऐसे भाई बहने वहां आकर रह सकते हैं। ऐसा अहमदाबाद में 7 मंजिला बहुत बड़ा अपार्टमेंट लेके बनाया है, करीब 200 भाई बहनों के रहने का वहां पर फैसिलिटी बन रहा है। तो बिल्डिंग तो पूरा तैयार है, अब उसको सजाना धजाना होता है ना, तो सजाना धजाना तो पानीपत के बिना हो नहीं सकता है। सारा फैक्ट्रीज तो आप लेके बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए पानीपत खींच लाया। तो जो चद्दर है, ओढ़ने का है, कंबल है, मैट्स हैं, कर्टेन्स हैं आदि, ये सब चीजें उसके लिए खरीदनी थी, काफी बड़ी मात्रा में चाहिए थी, इसलिए खास फिर उनको पता चला कि यहाँ पर अच्छा और बढ़िया मिलता है। तो मैं और हमारे साथ 2 बहनें और आई हैं, तो 2 दिन से सारा ये परचेजिंग का कार्य चल रहा था। सवेरे का समय फ्री होता है तो आप सबके दर्शन करने के लिए, 84 जन्मों के संबंधी है ना हम सभी, तो संबंधी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए बहन जी ने बुलाया, तो बहुत खुशी हुई। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो फुलवारी के बीच हमको बुलाया। आप सब भी मधुबन आए, अहमदाबाद आए, तो खुश राजी भवन, उसका नाम रखा है खुश राजी भवन। वो पेम्पलेट लाए हैं, उसका बहन जी को देंगे, बोर्ड पर लगाएंगे, तो आप सभी भी देखना। और अच्छा, वेलकम। ओम शांति। बहन जी कहते हैं कि कोई छोटा सा अनुभव सुना, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि वो कैसेट लग जाती है ना, वो फिर 2-3 घंटे की कैसेट है वो 2-3 घंटा में तो छोटा सा अनुभव होता है, बाकी तो सारा दिन बैठे रहे। क्योंकि 30 साल के राजयोगी जीवन में बाबा ने इतने अनुभव करवाए हैं। अनुभव क्या, मैं तो सारा काम उसी पर छोड़ देता, उसको करना पड़ता सारा काम। मैं सीए कर रहा था, एक ग्रुप क्लियर हुआ और बाबा मिल गया। सन्यासी बनने जा रहा था भगवान का साक्षात्कार करने। किसी ने कहा कि आपके घर के पास में गीता पढ़ते हैं, आप वहां जाओ। तो वहां जाके गीता पाठशाला थी, न बहनों को देखा, न सेंटर देखा, कुछ भी नहीं। एक भाई के घर में पाठशाला चलती थी। मैंने सोचा सबके साथ में गीता पढ़ेंगे, 5-10 दिन है घर छोड़ के जाने में, तब तक गीता सबके साथ में पढ़ते हैं। तो वहां गया तो उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स करना है। उनका कोर्स करना है, मैंने तो गीता कई बार पढ़ी है, कोर्स करने की क्या जरूरत। बोले नहीं, ये ज्ञान थोड़ा नया है तो आप कोर्स कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती है,
मतलब इस साइज का एक बड़ा सुंदर सजा हुआ फोटो लगा हुआ था लक्ष्मी नारायण का। तो बोले ये डिग्री दी जाती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ शादी करना कंपलसरी है, तो मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ एक कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है क्या? वो मेरे सामने देखने लगे कि ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि 21 साल की उम्र थी मेरी, 21-22 साल की उम्र थी। तो क्योंकि मैंने तो गुरु के आश्रम में ही प्रतिज्ञा किया था, सन्यासी बन रहा था और भगवान का साक्षात्कार करना था। तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो साक्षात्कार जल्दी होता है। तो गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ये जीवन में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति में तो यही समझते हैं कि शादी के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, तो हम शादी नहीं करेंगे। तो ये 2 प्रतिज्ञाएं वहां की हुई थी और यहाँ लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ तो शादी करना कंपलसरी है। तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लियर बताओ आप, तो ही मैं कोर्स करूं। तो उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है, तो आप डिसीजन आप लेना, जो भी आपको लेना हो। आप ज्ञान सुनो, कोर्स करो पहले। फिर कोर्स किया, फिर पहला दिन दूसरा दिन मैंने इतने शास्त्र पढ़े थे और यहाँ कुछ अलग बता रहे थे, तो मन में बड़ी दुविधा, तूफान हो गया पूरा। लेकिन इनकी बात सच्ची लग रही थी कि ये हाँ 2+2 4 हो रहा है, यहाँ पे लॉजिकल बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने इतना पढ़ा सुना, उसका क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन किया तो एकदम बुद्धि का कपाट खुल गया, सारा नॉलेज क्लियर हो गया कि हाँ मैं वही ज्योति बिंदु आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और स्वयं शिव बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे छूट गई कि जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं तो मैं 3-4 बजे उठ के माला घुमाना ये सब कुछ करता था। बहुत अच्छा हो गया जब एक बार बाबा मिल गया, सब हो गया। फिर मैंने कहा सीए किस बात का करना, टाइम वेस्ट क्यों करना, छोड़ो सब। बाबा भगवान मिल गया, उसके लिए तो वैसे भी जंगल में जाने वाला था, तो मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ। फिर बहन जी को पूछा कि बहन जी मैं सीए छोड़ना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहन जी ने कहा देखो आप सेवा ही करना चाहते हैं, तो कि हाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो कि जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए वाली सेवा है वो सीए ही कर सकता है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप ये नहीं सोचो कि पढ़ाई में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि ये भी टाइम इन्वेस्ट हो रहा है बाबा की सेवा के खातिर, और आप सीए करो। मेरा मन ही उठ गया था, मैं बाबा के रूम में गया। ये शुरू से मेरी आदत है, कुछ भी काम होता है ना बाबा के रूम में जाके बाबा को बोल देने का। बाबा की तस्वीर लगी ऐसा नहीं, जैसे बाबा बैठा है घर में, हम पापा के इससे कैसे बात करते हैं, ऐसे जाके बाबा ये बात है, ऐसी बात है, ऐसे करके बोल देने का। तो मैं बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला बाबा मुझे तो पद पैसे पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, हाँ सेवा लेनी हो अगर इस डिग्री से आपको कुछ, तो आप डिग्री दिला देना मुझे, मैं ज्यादा पढ़ाई में भी टाइम नहीं लगाऊंगा। और सचमुच मैंने कोई खास नहीं पढ़ा। मैं और मेरा कजिन दोनों हम एक ही कमरे में रहते थे, वो 12-12 14-14 घंटे पढ़ता था। आपको पता है सीए में कितना टफ होता है, और 5% 3% रिजल्ट रहता है। और मैं तो सारा दिन सेवा करता, मुरली ज्ञान योग करना, सेवा करना, फिर रात को आके थोड़ी बहुत सोया पढ़ा, कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। वो कहता था ललित मैं तेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, तू सीए में पास नहीं हो सकता, कि मैं यहाँ 14-14 घंटे बैठ के पढ़ाई करता हूँ, तू ऐसे ही जाके सो जाता है, ऐसे कैसे पास होगा। देखो जो भी भगवान को मंजूर होगा होगा। मैं एक के बाद एक परीक्षा देता गया, पास होता गया, और मेरे 3 साल बाद वो पास हुआ। मेरा कजिन जो है वो 6 अटेम्प्ट और लगे मेरे बाद, तब जाके वो पास हुआ। तो भगवान का तो क्या महिमा करूं मैं, बस आप उस पे न्योछावर हो जाए, समर्पित हो जाए, फिर देखो वो कैसे सब कुछ करता है। आप ऐसा नहीं ये लौकिक कार्य है तो बाबा को करें कि नहीं करें, हमारा लौकिक कुछ है ही नहीं। 84वां जन्म मिला,
तो 84वां जन्म तो नया जन्म हो गया ना, तो नया जीवन तो अलौकिक जीवन है। तो हम तो बाबा के ही हो गए, चाहे घर में रह रहे हैं कि सेंटर पे रह रहे हैं, हम तो अलौकिक हैं, सब कुछ हमारा अलौकिक है। सेवा के लिए बाबा ने वहां रखा है, दुकान पे भेजता है, ऑफिस में भेजता है सेवा के लिए, घर में भेजता है, मित्र संबंधियों के पास भेजता है सेवा के लिए। तो बाबा को सौंप दीजिए, कुछ भी करे और निश्चिंत हो जाइए। ऐसा कार्य होगा कि बात नहीं कुछ। अब जैसे ये इसका ही मैं सुनाऊं आपको, खुश राजी भवन का, जो ये सीनियर सिटीजन होम लिया, हमको 1 साल से संकल्प था कि हमको हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। आगू में हमने 2-4 बिल्डिंग देखी थी आगू के आसपास, लेकिन सेट नहीं हो रहा था कुछ। ये जैसे ही ट्रस्टी की मीटिंग में डिसाइड हुआ, हम अहमदाबाद गए, देखा बिल्डिंग रेडीमेड, 7 मंजिला बिल्डिंग, 35 फ्लैट उसमें तैयार, एक भी फ्लैट बिका हुआ नहीं। बाकी तो सब फ्लैट बिक जाते हैं, बनना होता है तभी बिक जाते हैं आधे तो हमने पूछा बिल्डर को कि आपने बेचा क्यों नहीं? बोले हमारा ये सिद्धांत है कि सब तैयार हो जाता है उसके बाद हम बेचते हैं। तो बिल्डिंग रेडीमेड मिल गया पूरा, तो सीधा का सीधा खरीद लिया, नहीं तो बनाने में 3 साल लगे, लेकिन तुरंत सौदा कर लिया, तो पूरी बिल्डिंग बाबा की बन गई। नहीं तो ऐसा मिलना ही मुश्किल था। तो जब हम बाबा के ऊपर छोड़ते हैं तो बाबा इतना वंडरफुल तरीके से हर कार्य करता है जो हमें आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा भी हो सकता था। बस विश्वास रखें, एक ही बात है विश्वास। विश्वास के साथ छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब सारा काम वो करेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन शंका है तो काम नहीं होगा। एक गांव में एक महाराज कथा कर रहे थे, तो बड़ा भगवान की महिमा कर रहे थे कि अरे भगवान पे ये कर दो तो भगवान सब कर देगा, नदी पार करा देगा, ऊपर पेड़ के ऊपर से गिरो तो भी बचा देगा, ऐसे ऐसे सब भगवान की महिमा कर रहे थे। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को महाराज नदी पर नहाने गए गांव के बाहर, तो देखा एक व्यक्ति दूर जो है पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो नजदीक गए। नजदीक गए तो देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, नीचे ऐसी एक तलवार खड़ी की हुई है, ऐसे ऊपर निकुला बाग ऊपर, और ये ऐसी तलवार खड़ी हुई है। तो महाराज ने पूछा कि भाई ये क्या है, आप पेड़ पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, ये तलवार यहाँ खड़ी की हुई है। कि महाराज आप भूल गए। क्या भूल गए? कि आज आपने कथा में कहा था कि अगर आप पेड़ से नीचे भी गिरेंगे, नीचे तलवार भी खड़ी होगी तो भगवान आपको बचा देगा। तो मैं वो प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, प्रयोग कर रहे हो? हाँ, मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। तो भाई आप ऊपर चढ़ रहे हो तो फिर नीचे उतर क्यों रहे हो? आप गिरो ना तलवार पर, उतरते क्यों वापिस? तो मैं चाहता हूँ ऊपर, फिर तलवार देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि वो नहीं आएगा तो, वो नहीं आएगा तो। महाराज ने कहा वो नहीं आएगा। जहां शंका है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां निश्चय है, विश्वास है, वहां वो है ही है, वो आएगा ही आएगा। तो ऐसा हमारे जीवन में, मैं जब भक्ति करता था, गीता बहुत पढ़ता था, तो गीता के एक श्लोक के कारण ही मैं वहां ही समर्पित हो गया था भगवान को। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना। भगवान खुद गारंटी ले रहा है कि मैं करता हूं, योगक्षेम मैं वहन करता हूं। जब इस श्लोक का अर्थ मैंने गहराई से समझा, मैंने कहा जब भगवान गारंटी लेते हो तो मुझे किस बात की चिंता करने की, और मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। पर शर्त एक है, अनन्यस चिंतयन्तो माम,
जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हो। इनका इतनी तो शर्त है, केवल उसको याद करना है बस, और किसी को याद नहीं करना है। उसको याद करना है तो कर लेंगे, पर सारा जीवन की जिम्मेवारी तो गई हमारी, सारी जिम्मेवारी उसकी। हमको क्या करना है? उसको याद करना। इतना सरल सौदा है जो मैंने आज से 30 साल पहले कर लिया कि उसको याद करूंगा, बाकी सारा काम उसको करना है, और प्रैक्टिकल सारा काम करना है। आपको कभी और आएंगे तो अनुभव सुनाएंगे कैसे बहन की शादी के लिए खर्चा करना, बहन की शादी कराना, सब कुछ बाबा ने करा, सब उसको सौंप देता। बस कमरे में गया, बाबा ये कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया बाबा के साथ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बाकी मेरा जो है कुछ छोटा मोटा है वो आप कर देंगे। ऐसा बाबा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो कर देता। ये प्रैक्टिकल है, वो कर देता। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। सच में ही आपके अनुभव हमने तो बहुत सुने हैं, इसलिए मेरी दिल थी कि आप सब भी कुछ अनुभव सुने। जो भाई साहब सिस्टर की शादी की बात बता रहे हैं, वो भी एक विचित्र अनुभव था। जो परिवार वाले चाहते क्या थे, सोचते क्या थे, और हुआ उल्ट। आज कोई भी माताएं भाई ज्ञान में चलते हैं ना, तो वो यही सोचते हैं कि हम ज्ञान में आ जाएंगे, लोग हमारे बच्चों की शादियां नहीं करवाएगा, है। तो इनके साथ भी वही हुआ कि कहते थे कि आप ज्ञान में चले, कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन भाई साहब ने अनुभव सुनाया कि मेरी वजह से इतने सुंदर घर में शादी हुई। एक बार इनको फ्रैक्चर हुआ, उसमें भी बहुत बड़ी सेवा समाई हुई थी, लेकिन भाई साहब ने जो दूसरी बात कही है वो सच में दिल को लगने वाला एक तीर है। वो क्या कि बाबा के कमरे में जाके कह दो, बाबा ये काम है, आपको पता कैसे करना है। और सच में बाबा इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेता है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेता है जो हम कभी सपन में भी सोच नहीं सकते हैं। तो भाई साहब कैसे बहुत सुंदर 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 अनुभव है। तो हम बहुत बहुत आदरणीय भाई साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आके इतनी सुंदर क्लास कराई और अपने बहुत सुंदर अनुभव सुनाए, क्योंकि अनुभव सबको बहुत अच्छे से याद रहते हैं कि भाई जी आए थे, उन्होंने अपना ये अनुभव सुनाया था। क्लास वाले भूल जाएंगे, वैसे कोई कोई बात अंदर चली जाती है, लेकिन अनुभव सदा याद रहता है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हम फिर चाहेंगे दोबारा शिव बाबा को भी मौका दे और आपके सुंदर अनुभव सुन सके। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी पीछे से भोग लेते जाएंगे।